प्यारे बच्चों, ये कहानी है सच्चे और झूठे दोस्तों की। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है, एक जंगल में बहुत से पशु पक्षी रहा करते थे। उनके बीच एक बहुत ही प्यारा सा हिरन भी रहा करता था, जिसका नाम था हीरा। हीरा बहुत ही नेक, बहुत ही मेहनती, बहुत ही मिलनसार और हमेशा दूसरों की मदद करने वाला एक परोपकारी पशु था। अगर कोई बीमार हो जाता था तो उसका हाल चाल पूछने वो सबसे पहले पहुंच जाया करता था और उसकी सेवा भी करता था। एक दिन हीरा बीमार पड़ गया। उसको ऐसा बुखार चढ़ा कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने बीमारी को दूर करने के लिए बहुत सारी जड़ी बूटियां खाई, पर उससे कोई भी फायदा नहीं हो रहा था। हीरा की बीमारी की खबर पूरे जंगल में फैल गई थी, लेकिन उसे देखने के लिए कोई भी नहीं आया। उसका मन बहुत उदास हो गया। उससे उठा नहीं जा रहा था। फिर भी वह उठकर कुछ आगे आया। उसने देखा कि कुछ हिरन उसके इलाके में आ गए हैं और बड़ी बड़ी हरी हरी घास खा रहे थे। उन्होंने जब हीरा को देखा तो उससे कहने लगे, अरे हीरा, कैसी है तुम्हारी तबीयत? हम तो तुमसे ही मिलने आए हैं, तुम्हारा हाल चाल लेने आए हैं। हाँ हीरा, अब कैसे हो तुम? हमने सुना है तुम्हारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तभी हम दोनों तुम्हें देखने आए हैं। हमने सुना है तुम्हारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो हमसे रहा नहीं गया, इसीलिए चले आए। कैसी है तुम्हारी तबीयत? दूसरे हिरण ने पूछा। तबीयत में कुछ फ़र्क नहीं आया है, अब कोई दूसरी दवा लानी होगी। हाँ, कोई अच्छी ही दवा लेना। अपना ख्याल रखो, खाने पीने पर ध्यान दो। अब हम चलते हैं। हीरा मुड़कर अपने घर की तरफ चला और वे हिरन फिर से हीरा के इलाके की हरी हरी घास खाने लगे। मैंने जितना सुना था उससे अच्छा ही यहाँ पाया है। हीरा ने बड़ी मेहनत से गुलशन सजाया है। चारों तरफ हरियाली देखकर मन खुश हो गया। खूब पेट भरकर खा लेता हूँ। कल हीरा की तबीयत पूछने के बहाने फिर आऊँगा और हरियाली खाऊंगा। मुझे हीरा की तबीयत से क्या लेना देना, मुझे तो ये हरियाली ही खींच कर लाई है। और दोनों ने पेट भरकर घास खाई और जब पेट भर गया तो वे वहाँ से चले गए। अपने इलाके में जाकर वे हीरा के इलाके की हरी हरी घास की तारीफ करने लगे। अरे तुम लोग ये सूखी सूखी घास खा रहे हो, जाओ हीरा के इलाके में, वहाँ हरियाली ही हरियाली है। वहाँ जाओ, हीरा का हाल चाल पूछो और हरी हरी घास खाओ। हीरा बहुत अच्छा है, उसके बीमार होने पर हमें हरी हरी घास खाने को मिल रही है। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। बहुत सारे हिरणों की टोली बन गई और वे चल पड़े हीरा का हाल चाल पूछने। पहले तो हीरा को बहुत खुशी हुई कि जंगल में इतने सारे लोग मेरा कितना ख्याल रखते हैं, मेरा हाल चाल पूछने आए हैं। उसके बाद का नज़ारा देखकर हीरा का तो मन ही चकराने लगा कि सब हिरन घास खाने लगे। जल्दी जल्दी घास खाते खाते वो सारे फल भी खा रहे थे। उन्हें सर उठाने की भी फुर्सत नहीं थी। हीरा बेचारा सोचने लगा कि इन लोगों के पास मुझे पूछने का तो समय ही नहीं है। ये लोग तो 2 घड़ी भी मेरे पास नहीं रुके और घास चरने में लगे हैं। अगर यही हाल रहा तो मेरे खाने के लिए तो कुछ भी नहीं बचेगा। और वो उदास मन से फिर बैठ गया। कुछ देर बाद हीरा का एक मित्र भोला भालू आ गया और बोला, माफ़ करना दोस्त, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई है। मैं तुम्हारे लिए औषधि ढूंढ रहा था, उसके लिए जंगल में मुझे बहुत दूर जाना पड़ा। और उसने वो जड़ी बूटियाँ हीरा को दे दी। हीरा ने वो औषधि खाई। धीरे धीरे उसे आराम मिलने लगा।
2-3 दिन में उसकी तबीयत ठीक हो गई, लेकिन उसके खाने के लिए ना ही घास बची थी और ना ही कोई फल। वो बहुत दुखी हो गया। भोला ने हीरा से कहा, मित्र, तुम चिंता ना करो, हम दोनों मिलकर फिर से अपना गुलशन बना लेंगे। और दोनों मुस्कुराने लगे। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? हमें तो इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें कपटी और चालाक मित्रों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वे तो दुश्मन से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। दोस्तों, मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।